वीडियो में मैं आपको जो यूनिट टेस्ट होगा उसको हम कैसे कंडक्ट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले जिस क्लास में टेस्ट पेपर रिलीज़ करना है उस क्लास में आना होगा और उस क्लास में आने के बाद उसके टेस्ट टैब पे आना है। जैसे कि यहाँ मैंने डेमो क्लास बनाया हुआ है और इसके टेस्ट टैब में आएंगे। जैसे ही टेस्ट टैब पे आएंगे यहाँ पर क्रिएट टेस्ट बटन होगी, इस टेस्ट बटन पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, हम MCQ लेना चाहते हैं या सब्जेक्टिव पेपर लेना चाहते हैं। तो हम MCQ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये MCQ ऑप्शन ही सेलेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना है टॉपिक। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे अपना सब्जेक्ट और यूनिट टेस्ट 1। तो जैसे कि कंप्यूटर और उसके बाद यूनिट टेस्ट 1 2000 इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्लास भी मेंशन कर दें, क्लास 8। कंप्लीट डिटेल आपको टॉपिक में मेंशन करनी है, क्लास 8 कंप्यूटर यूनिट टेस्ट 1 सेशन 2021-22। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, यहाँ पर आप मेंशन करना चाहें कुछ तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो यानी कि ये आपका सिलेबस हो गया। अब टेस्ट जो है वो उसकी डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि कब है टेस्ट, उस डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये टेस्ट जो है वो स्टार्ट कितने बजे से होगा उसका टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ 30, इस तरीके से। अब उसके बाद ड्यूरेशन यानी टाइमिंग कितनी होगी, तो 60 मिनट आप अपने हिसाब से जो भी टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं कि कितने क्वेश्चन आप इस पेपर पे देंगे। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 1। तो इस तरीके से माइनस मार्किंग रखनी है तो रख सकते हैं, नहीं रखनी तो नहीं रखेंगे। उसके बाद देखिए कंटिन्यू बटन आएगी, उस बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा, मतलब कि आपको जो पेपर बनाना है और जो इस पर अपलोड करना है उसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा। आप PDF फाइल बना लीजिए, इमेज बना लीजिए, ठीक है। और उसका जो फॉर्मेट होगा वो इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जैसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम पेपर तैयार करके रखेंगे पहले से ही और ऐड क्वेश्चन पेपर ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे ऐड क्वेश्चन पेपर बटन। अब हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो इमेज के फॉर्म पे है, PDF के फॉर्म पे है, या फिर हमने हैंड रिटन बनाया हुआ है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए कैमरा ऑप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर पेपर PDF के फॉर्म पे है तो मैं PDF में क्लिक करूँगा। अब मुझे वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर मेरा पेपर है। तो मैंने अपना पेपर गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है और देखते हैं कि पेपर कहाँ पे मिल जाता है।
यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारा पेपर, तो इसको हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम वहाँ क्लिक करेंगे हमारा जो पेपर है demoexam.pdf मैंने बनाया था, ये हमारा यहाँ पर अपलोड हो गया है। और इसके बाद हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ये ऐसा कंटिन्यू बटन। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पहले, तो सबसे पहले हमें स्कूल नेम, यूनिट टेस्ट 1 ऐसा कुछ और MCQ, और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 5 MCQ क्वेश्चंस लिए हैं और सभी के मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं। आप जैसे नीचे देखेंगे तो आपको 5 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, तो चाहे तो आप 5 ऑप्शंस भी बना सकते हैं अपने MCQ पे, और अगर 4 ऑप्शंस भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो जितने ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे उन्हीं में से वो आंसर देगा। तो अब टीचर को यहाँ पर क्या करना है, टीचर को इसके आंसर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर्स जो है वो मार्क करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर A, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर C, फिर ऑप्शन B, फिर ऑप्शन D और ऑप्शन A, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे 5 MCQs के आंसर सेलेक्ट हो गए। अब उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पर ट्रू फॉल्स के आंसर। तो ट्रू फॉल्स के ऑप्शंस तो आपके 2 ही होंगे, तो बच्चा भी यहाँ समझ करके वो A और B के फॉर्म पे ही आंसर देगा। तो जैसे पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, इस तरीके से हमारे जितने भी आंसर थे वो यहाँ पर हमने मार्क कर लिए। और अब हमें यहाँ पर सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये जो टेस्ट है क्लास 8 कंप्यूटर यूनिट टेस्ट 1, ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चे के पास ये तुरंत वहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, लेकिन बच्चा इसको तब तक ओपन नहीं कर सकता जब तक कि वो एग्ज़ाम की डेट और टाइम जो टीचर ने दिया है वो वहाँ पर स्टार्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से हम टेस्ट जो है वो पेपर इसमें बनाएंगे और कैसे आंसर जो है वो इसके मार्क करेंगे। इसके बाद अब मैं स्टूडेंट पोर्टल पे जा कर के स्टूडेंट किस तरीके से उस पेपर को देखेगा और कैसे आंसर देगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।